तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और आज आप लोग के लिए एक नई उड़ान की तरह से लेके आ चुके हैं क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर 1। एकदम धुआं धुआं की तरीका से पढ़ेंगे, एकदम एक एक बात आपके माइंड में घुसा देंगे पूरा तरीका से। बस आप लोग एकदम संतुलित होकर के बैठ जाइए पढ़ने के लिए और देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं और आपके दिमाग में पूरा हर एक बात को घुसा देंगे। बस आप लोग लाइन से बस बात को समझते जाइएगा। आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्लास 9th का। कौन क्लास का? क्लास 9th का। पहला चैप्टर आपका जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई इंग्लिश में बोले तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब तो पहले तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जीवन की मौलिक इकाई। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी में क्या करते हैं, बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी के जनक कौन हुए, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो बायोलॉजी को जो है वो दो भागों में बांटा गया। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो बॉटनी और जूलॉजी। और बॉटनी के जो जनक हुए, बॉटनी के जनक वो थियोफ्रेटस। बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। जूलॉजी को कौन सा विज्ञान बोलते हैं? तो जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। और जूलॉजी के जनक हुए अरस्तु। जूलॉजी के जनक कौन हुए? अरस्तु। और जूलॉजी और बायोलॉजी, बायोलॉजी के भी जनक कौन हुए? अरस्तु। बायोलॉजी में जो हम सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो बायोलॉजी में जो है हम सजीव की अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बाबू? सजीव का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम सजीव का अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ है कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। एक तो हो गया बॉटनी, एक तो कौन सा हुआ बाबू? बॉटनी। बॉटनी को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। इसके जनक हुए थियोफ्रेटस। कौन से जनक हुए? थियोफ्रेटस। उसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजी। कौन से? जूलॉजी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसके जनक कौन हुए? तो अरस्तु हुए। और जूलॉजी और बायोलॉजी, बायोलॉजी के भी जनक कौन हुए? अरस्तु जी हुए हमारे। और उसके बाद हम बात करते हैं, अब आपका चैप्टर पे हम आते हैं आपको लेते हुए। और आप आइए कोशिका। आपका चैप्टर में पहला बोला कि कोशिका के बारे में अध्ययन करना। प्रस्तावना है कोशिका का, इंट्रोडक्शन सेल, इंग्लिश से बोलते हैं सेल कोशिका को, इसके बारे में पढ़ना है। कोशिका, कोशिका जो है तो सजीव की सबसे छोटी इकाई, सजीव की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि सजीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल। और सेल जो है यह लैटिन भाषा, यह तो सेल कौन सी भाषा है? तो लैटिन भाषा। और यह जो सेलुला से लिया गया। सेल किससे लिया गया है? सेलुला से लिया गया। और सेलुला का अर्थ होता है कमरा। सेलुला का अर्थ क्या होता है? कमरा। लिखा हुआ है कोशिका। कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। सेल लैटिन भाषा है। सेल लैटिन भाषा है जो सेलुला से लिया गया। जो किस चीज से लिया गया? सेलुला से लिया गया। अब बात करते हैं कोशिका का डिफिनेशन। कोशिका का डिफिनेशन तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कोशिका के डिफिनेशन से पहले हम कोशिका कुछ अध्ययन करा लेते हैं, तो अपने आप कोशिका के डिफिनेशन आपको याद हो जाएगा। देखिए, कोशिका अगर ना होता तो हमारे शरीर की रचना नहीं होती। कोशिका नहीं होता तो हमारा शरीर क्या होती? रचना नहीं होती। अगर कोशिका ना होता और कोशिका से हमारा शरीर नहीं बनता तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। हम कोई भी कार्य क्या कर सकते थे? तो नहीं कर सकते थे। तो भाई ये रचनात्मक और क्रियात्मक को जोड़ देना, वही बोल रहा है। कोशिका जीव शरीर की रचनात्मक, जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। रचनात्मक, कोशिका की वजह से हमारे शरीर क्या हुई? रचना हुई। क्रियात्मक, अब कोशिका की वजह से हम क्या करते हैं? शरीर का कार्य कर सकते हैं। इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को जो है वो रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया। याद रखना है कि कोशिका को रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका को रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से भाग है। अब देखेंगे कोशिका का खोज। तो कोशिका का खोज जो है वह सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था। वह एक चीज का, जो रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक था, वह एक चीज का अध्ययन कर रहे थे और उसके सामने एक मधुमक्खी का छत्ता नजर आया और उसके अंदर एक छोटे षटकोणीय रचना को देखा। वह चीज की जो है अध्ययन कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज थी उसके अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में देखा तो एक षटकोणीय रचना उसको देखा, जिसका उसका नाम क्या रख दिया? कोशिका रख दिया। क्या रख दिया? कोशिका रख दिया। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने
रॉबर्ट ब्राउन क्या किया, 1833 ईस्वी में कोशिका के भीतर, किसके भीतर, कोशिका के भीतर गोलाकार रचना को देखा। किसका, कौन सा रचना देखा, गोलाकार रचना को, जिसका नाम क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया केंद्रक। उसका नाम क्या रख दिया, केंद्रक। तो लिखा हुआ है कोशिका का खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक, किसने किया, सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान निर्जीव रचनाओं को देखा। उन्होंने इस छत्ते के समान रचना के अंदर पाए जाने वाली छोटी षटकोणीय रचना को कोशिका कहा। समझे। उसके बाद सन 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर गोलाकार रचना को देखा, जिन्हें क्या कहा, केंद्रक का। तो केंद्रक का खोज कब हुआ, तो 1833 में। किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया, 1833 ईस्वी में किया। और दुर्जादीन, कौन से, दुर्जादीन जिनके ने कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ होने का पता लगाया। उस समय के लोग जो थे ना, अंग्रेज वैज्ञानिक लोग, वो मतलब चाहते थे कि हम उससे अपर लेवल पे जाए, हम उससे अपर लेवल जाए। वो जिस चीज़ की खोज करते थे उसमें एक चीज़ और का खोज कर देते थे, फिर एक चीज़ और का खोज कर देते थे। उन लोगों में एक जज्बा थी। तो दुर्जादीन ने कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ होने का पता लगाया। फिर पुरकंजे ने क्या किया, दुर्जादीन ने कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ होने का पता लगाया। तो पुरकंजे ने क्या किया, 1839 में उसका नाम क्या रख दिया, जीवदर्भ रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया, जीवदर्भ। किसका, तो कोशिका के भीतर जो जीवित पदार्थ था उसका नाम क्या रख दिया, जीवदर्भ रख दिया। कोशिका के संबंध की पूरी जानकारी, तो इलेक्ट्रॉन, कोशिका के संबंध की जितनी पूरी जानकारी थी, उस समय इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद ही पूरा चीज की कोशिका के संबंध की जानकारी पूरा चीज संपादित हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और इस चीज को अगर समझ गए होंगे, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। और आप लोग, आपका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हम कोशिका के प्रकार पढ़ाएंगे। तो आप समझ गए हैं। और आप इस चैनल पे बने रहिए। आपको हर एक तरह के क्लास 6, 7, 8, 9 का हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा एकदम अलग ही अंदाज में। तो आप इस चैनल पे अच्छे खासा तरीका से बने रहिए और अपने दोस्त को बताइए कि इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। और तब तक के लिए पार्ट 1 ही काफ़ी है। और कल आपका पार्ट 2 आ जाएगा बायोलॉजी का, और केमिस्ट्री भी आएगा, मैथ भी आएगा, साइंस भी आएगा, सोशल साइंस भी आएगा, हर एक सब्जेक्ट आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप देखेंगे रचना के आधार पर कोशिका के 2 भागों में कौन कौन से भाग बांटेंगे। तो रचना के आधार पर कोशिका को फिर से 2 भागों में बांटा गया। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। रचना के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। कौन कौन से, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, अमीबा क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव। पैरामेसियम, ये क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव। यूग्लिना, एक कोशिकीय जीव। कोलोमोडाइमस, ये सब क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव। जीवाणु इत्यादि इन जीवधारियों की एक कोशिका जीव होती है। ये जीवाणु सब जो है क्या, एक कोशिकीय जीव है। ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर की एकमात्र कोशिका स्वयं से ही एक संपूर्ण जीव होता है। यह तो शरीर की मात्र एक कोशिका है, इसकी यह एक संपूर्ण जीव भी है। यह खुद के क्या है, संपूर्ण जीव है। और जिस तरीका से बहुकोशिकीय जीव जनन करती हैं, पोषण करती हैं, शोषण करती हैं, उत्सर्जन करती है, उसी तरीका से यह भी सब चीज एक कोशिकीय जीव जो है, जिस तरीका से बहुकोशिकीय जीव जैविक क्रिया करती है, उसी तरीका से एक कोशिकीय जीव भी है, पोषण कभी करती है, शोषण भी करती है, उत्सर्जन भी करती है, जनन आदि उसी एक कोशिका के द्वारा संपादित करती है। उसी एक कोशिका के द्वारा हर एक जनन प्रक्रिया करती है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जैसे कवक, पादप, विकसित, जितने भी विकसित जंतु है, इस तरीका से बोले कि जितने भी विकसित जंतु है सब क्या, बहुकोशिकीय जीव है। सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव से ही विकसित होता है। बहुकोशिकीय जीव जो है एक कोशिकीय जीव से ही विकसित होता है, क्योंकि कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिलकर के क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं। बहुत सारे उत्तक मिले क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। बहुत सारे अंग मिले क्या बनते हैं, अंगतंत्र बनते हैं। एक एक कोशिका मिले क्या बनता है, बहुत कोशिकीय जीव बन जाता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो है एक कोशिकीय जीव से ही विकसित होता है। ऐसे जीवधारी, बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीवधारी में अलग अलग अंग द्वारा अलग अलग कार्य होता है। बहुकोशिकीय जीव में जो क्या होता है, अलग अलग अंग द्वारा अलग अलग कार्य होते हैं। और अब हम बनाएंगे, तो आप ये समझ गए रचना के आधार पर 2 भागों में, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। समझ गए। तो अब हम पढ़ाने वाले हैं कोशिका का खोज। कोशिका का खोज। और आप लोग एक बात तो कमेंट में बता दीजिएगा कि कोशिका का खोज किसने और कब किया। ये आप लोग का ऐसे में रहा कि बताना है।
कोशिका का खोज किसने और कब किया, और आपको लोग हम बता भी देते हैं फिर भी कमेंट आप कर दीजिएगा।